हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मेडिकल फील्ड के अंदर अगर आप एक गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं या एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट गलत तरीके से लिख दिया जाता है या बोला जाता है, तो वो एक अल्फ़ाबेट भी आपकी उस टर्म को क्या वर्ड निकाल सकता है, क्या मीनिंग अलग निकाल सकता है। जैसे हिंदी में आपने देखा होगा, एक बिंदु को कि लगाने पर एक बिंदु उस अर्थ का अनर्थ कर सकता है, उसी तरीके से मेडिकल टर्म्स के अंदर एक ऐसे बड़े प्रोसीजर्स जिनके अंदर सिर्फ आप एक अल्फ़ाबेट को अगर गलती से लिखना भूल जाएं या फिर आप गलती से प्रोनाउंसिएशन उसको गलत कर दें जल्दी में, तो उसका भी एक मतलब अलग निकल सकता है। कई बार आपकी जो सर्जरी या उससे रिलेटेड कई प्रोसीजर्स होते हैं या आपकी कोई बीमारी है, उसको अगर आपने गलती से बोला है या गलती से वो लिखी गई है, तो उसका मतलब कुछ और हो सकता है, शायद जो आप सोचते हैं वो नहीं होता। ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि अभी कुछ दिनों में ही पहले ही मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बताया कि उनकी मदर के गॉल ब्लैडर स्टोन था और उनका ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर का, और गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया। लेकिन उनको कुछ पेन हुआ, तो उन्होंने जब वापस से डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उनका सोनोग्राफी करवाया, तो उसमें लिखा गया कि गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव्ड है, यानी कॉलेसिस्टेक्टमी। अब जब उनको फिर भी पेन था, तो जब वो सीटी स्कैन करवाया गया उनका, तो सीटी स्कैन के अंदर बताया गया कि 10 mm का ल्यूमन ऑफ गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है। अब ये उनके लिए बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि जब ऑपरेशन करवा चुके हैं तो फिर किस तरीके से ऐसे हो सकता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो गॉल ब्लैडर को निकाल दिया गया था, फिर अब कैसे स्टोन हो सकता है। जब शायद उन्होंने ये डिस्कस किया और उन्होंने ये बात जब मेरे साथ शेयर की, तो मैंने उनसे रिपोर्ट्स मांगी। रिपोर्ट्स के अंदर सोनोग्राफी में लिखा था कॉलेसिस्टेक्टमी, यानी कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया, लेकिन सिटी स्कैन में था कि ल्यूमन में स्टोन है। मैंने उनसे बाकी भी प्रीवियस जो ऑपरेशन हुआ उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा कि क्या उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हैं तो वो मेरे साथ शेयर करें, मैं उन्हें बताऊं कि ये क्या चीज़ उनके साथ शायद प्रीवियस में हुई। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. क्योंकि मोस्टली आपको जब डॉक्टर ये बताते हैं, आपके इजी रहे, आपको समझ में इजीली आए, तो वो ऑपरेशन ही बोलते हैं। बट ये हो सकता है कि वो ऑपरेशन ना हो, कि कोई प्रोसीजर किया गया हो और या उसका ऑपरेशन हुआ, तो ये सिर्फ हम तभी मैं उसे कंफर्म कर सकती थी जब मेरे पास उनका प्रीवियस डाटा हो। बट मैंने सीटी स्कैन रिपोर्ट मैंने भी करेक्ट मानी, और उनको भी जिन डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया उन्होंने भी सीटी स्कैन रिपोर्ट को करेक्ट बोला। बट मेरे लिए वो करेक्शन ऐसा नहीं था कि सीटी स्कैन यूएसजी से बड़ा प्रोसीजर है या उससे ज़्यादा मैग्नीफाइड है, ऐसा नहीं। बट उनको सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट मीन्स सीटी स्कैन की रिपोर्ट सही है, उनको अभी भी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है। मैंने उनको प्रेस्क्राइब किया। बट इस चीज़ में उनकी गलती क्या रही कि उन्होंने जो प्रीवियस के उनके डाटाज थे, जो भी मेडिकल डाटा थे, वो उनके पास नहीं थे, जिस वजह से उनको अभी भी क्लियरिटी नहीं दे सकती मैं कि उनको पहले क्या ऑपरेशन हुआ था या सिर्फ एक प्रोसीजर। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी सर्जरी कंडक्ट होती है, तो इसको बोला, इसमें कुछ हर अपना जो बॉडी पार्ट होता है, जैसे स्टमक है, अपेंडिक्स है, गॉल ब्लेडर है, इनके जब ऑपरेशन होते हैं तो एक टर्म दी जाती है, उनमें सफिक्स लगते हैं। जब भी जैसे आपका देखेंगे अपेंडिक्स है, तो एक सफिक्स लगेगा और उस प्रोसीजर को बोला जाएगा अपेंडेक्टमी, यानी जब आपका अपेंडिक्स रिमूव किया जाता है तो अपेंडेक्टमी बोला जाता है। इसमें सफिक्स क्या लगता है, ECTOMY, यानी एक्टमी। एक्टमी होता है, एक होता है ओटोमी और एक होता है ऑस्टोमी। ऐसे ये तीन ऐसे सफिक्स हैं जो सर्जिकल प्रोसीजर जब किया जाता है तब पीछे लगाए जाते हैं, आपके जिस पार्ट का वो किया गया प्रोसीजर है उस ऑर्गन और उस पार्ट के सफिक्स ये लगते हैं। अब जब आप देखेंगे, एक्टमी मीन्स एक्सीजन या रिमूवल ऑफ दैट ऑर्गन, उस पार्ट को, उस ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाता है आपकी बॉडी से, यानी वहां से निकाल दिया जाता है पूरी तरीके से, तो उस पे लगाया जाता है एक्टमी। एक सफिक्स होता है ओटोमी,
ओटोमी होती है टेक्निक जो प्रोसीजर के दौरान की जाती है, सर्जिकल प्रोसीजर या आपके ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई ऐसा प्रोसीजर किया गया है जिसमें उनको सिंपल इंसिजन देना है तो उसे बोलते हैं ओटोमी। जैसे एब्डोमेन में जब भी वो इंसिजन दिया जाता है तो बोलते हैं लेप्रोटोमी। ये होता है OTOMY, ओटोमी। ऐसे ही होता है ऑस्टोमी, OSTOMY। ये सफिक्स जब लगता है ये तब लगता है जब आपकी बॉडी में कोई ओपनिंग की जाती है लॉन्ग लास्टिंग, मीन्स या तो कोई ट्यूब इंसर्जन की गई है जिसमें सांस की नली में भी डाली जाती है, तो ये जब प्रोसीजर होता है उसे ओस्टोमी, OS मीन्स ओपनिंग, एक ऐसी ओपनिंग की जाती है जो लॉन्ग लास्टिंग रहे और आपका जो बॉडी का वेस्ट होता है उसको रिमूव कर दे, उसको निकाला जाता है। इसमें आपका ऑर्गन बाहर नहीं निकाला जाता है, बट इसमें आपके सिर्फ एक ओपनिंग की जाती है। आप बोल सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम की तरह एक ड्रेनेज लगाया जाता है ट्यूब के थ्रू, ताकि वो वेस्ट मटेरियल उस ऑर्गन का आपका सीधा बाहर जिस ऑर्गन के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है वहाँ सीक्रेट हो सके। तो ये 3 टर्म ऐसी हैं, तीनों ही सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। अब ऐसा नहीं है, माइनर मेजर दोनों सर्जरीज होती है, ये सर्जिकल प्रोसीजर ही हैं। सभी प्रोसीजर ओटी में ही किए जाते हैं। जैसे एक्टमी के अंदर जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया लगता है, वैसे ही ओटोमी तो वैसे ही टेक्निक है। ऑस्टोमी के अंदर लोकलाइज जिस एरिया की आपके ओपनिंग की जा रही है उस एरिया में एनेस्थीसिया दिया जाता है, बट इसको बोलना आपको इजी रहे इसलिए डॉक्टर उसको सर्जिकल प्रोसीजर ही बोलते हैं। हो सकता है उनकी मदर के ऑस्टोमी या ओटोमी करके सिर्फ रिमूव किया गया हो, उसको मे बी पूरा गॉल ब्लैडर ना रिमूव किया गया हो, बट इसकी श्योरिटी नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास कोई प्रीवियस डाटा नहीं है। इसी जैसे मैं कुछ टर्म बताती हूँ आपको, जैसे गॉल ब्लैडर में जब गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है तो उसे बोला जाता है कॉलिसिस्टेक्टमी, और जब उसमें से ड्रेनेज को रिमूव किया जाता है तो उसे बोलते हैं कॉलिसिस्टोमी। ठीक है, ऐसे ही अपेंडेक्टमी होता है जब अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। एक मेडिकल टर्म, कुछ मेडिकल टर्म्स भी ऐसी है, एक दो मेडिकल टर्म्स ऐसी है जो एक आपको टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज कर सकती है, जैसे कि कार्डिक्टमी। अब जब कार्डिक्टमी देखते हैं तो कार्डिक यानी कि हार्ट, सभी यही सोचेंगे हार्ट की कोई रिमूव कर दिया गया है, हार्ट को ही हटा दिया गया है, बट कई बार ऐसा होता है, आप देखिए वो कार्डिक सेक्शन ऑफ स्टमक भी हो सकता है। मतलब आपके पेट में भी पेट का 3 पार्ट्स होते हैं, जो कार्डिक पार्ट होता है, कार्डिक पार्ट की जब सेक्शन, उस सेक्शन को भी रिमूव कर दिया जाता है स्टमक से, तो उसको भी बोला जाता है कार्डिक्टमी। इसी तरीके से एक टर्म होती है सिस्टेक्टमी। सिस्टेक्टमी में जब यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव किया जाता है तो उस टर्म को भी बोलते हैं सिस्टेक्टमी, उस प्रोसीजर को। और जब आपकी बॉडी में कोई सिस्ट होती है और सिस्ट को रिमूव किया जाता है तो उसे भी बोला जाता है सिस्टेक्टमी। अब आपने देखा होगा कई टर्म्स ऐसी है जो हुई अलग अलग जगह, अलग अलग पार्ट्स ऑर्गन पे है, बट उनका जो टर्म है प्रोसीजर का वो सेम है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि आप अपने मेडिकल जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं मेडिकल रिलेटेड, आपकी हेल्थ के रिलेटेड, अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट चला है मोर देन 5 डेज और मोर देन 2 डेज भी, तो आप कोई भी OPD स्लिप तक अपने पास संभाल के रखें, ताकि आपको जब भी डॉक्टर से कांटेक्ट करें तो आपको उसको दिखा सकें और आपका प्रीवियस हिस्ट्री वो आपके डॉक्यूमेंट के थ्रू पता कर सके। और चाहे अगर आप वैसे नहीं संभाल सकते, आप अपने, अभी तो जैसे टेक्नोलॉजीज बहुत हैं, आप चाहे अपने मेल ID पे उनको सेव कर लीजिए, आप अपने मोबाइल पे उनकी पिक्चर्स लेके उनको सेव करके रखिए, तो आपके लिए वो लाइफ टाइम में आपके पास रहेगी। अगर आपको मेरे से कोई भी ऐसा सजेशन चाहिए, अपनी ट्रीटमेंट चाहिए, आपकी डिजीज़ के बारे में आपको कुछ बात करनी है, रिसर्च के रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए बात करनी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम ID पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID भी नीचे दिया गया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।